हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो अक्सर हिंदी मीडियम वाले इग्नोर कर देते हैं। सिलेबस और यूपीएससी का पीआई कुछ वो की पॉइंट है जो आपको यूपीएससी के डायरेक्शन बताता है, किस रास्ते में आपको जाना है, किस रास्ते में आपको नहीं जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस और पीआई कुछ। सिलेबस का एक एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक की पॉइंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मेंस में। दोस्तों अब हमारा सिलेबस जैसे GS1 टू GS3 है, आज GS4 हो जाएगा। इसके बाद मेंस वाला पीआई क्यूज अपन पीआई क्यूज का वीडियो बनाएंगे, जिसके ऊपर टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे कि यूपीएससी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, और सिलेबस प्लस उसमें पीआई क्यूज देखेंगे। जीएस पेपर 3 के बारे में दिया है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, इकोनॉमी ग्रोथ, जैव विविधता, डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। दोस्तों आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के साथ पढ़ते हैं, उसके साथ आप कवर कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में जो आपदा प्रबंधन है, जैसे भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, वल्केनिज्म, ज्वालामुखी, उसी के साथ ही आपदा प्रबंधन नोट्स बना सकते हो, उसी के साथ आप कवर कर सकते हैं। आज जीएस पेपर 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों पहले हम देख चुके हैं, टेक्नोलॉजी दिया है, आर्थिक विकास, जैव विविधता, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। फर्स्ट टॉपिक में दोस्तों फर्स्ट टॉपिक दिया है। फर्स्ट टॉपिक से लेकर कुछ टॉपिक दोस्तों ये पहले इकोनॉमी से रिलेटेड है, आर्थिक विकास से है। इसमें दिया दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। दोस्तों सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, जो फसल, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड अधिकतर कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। सरकार जो योजना चलाते हैं, संसाधन, प्रगति, रोजगार और बेरोजगारी है। दोस्तों ये रोजगार दिया है, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे यूपीएससी जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम यूपीएससी का मेंस पीआई क्विज देखने वाले हैं टॉपिक वाइज, कि हाँ यूपीएससी कौन से की पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है, और आपको हम प्रॉपर दिखाएंगे कि ये वाले की पॉइंट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए दोस्तों सिलेबस के की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हिंदी मीडियम वाले इग्नोर कर देते हैं, और उनका सक्सेस रेशो यूपीएससी में इसलिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने या फिर अपने पास, इसको हमेशा जब भी आप कोई भी सिलेबस पढ़े, यूपीएससी का सिलेबस एक बार जरूर देख ले। दोस्तों सेकंड टॉपिक है समावेशी विकास और इस पे उत्पन्न होने वाले विषय। दोस्तों ये भी थर्ड टॉपिक है, सरकारी बजट। दोस्तों सरकार जो बजट लाती है, उसी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सरकार जो योजनाएं लाती हैं, अभी दोस्तों रिसेंटली जो बजट लाया था उसमें 7 पिलर थे। उसमें जो योजनाएं लाए थे सरकार जीडीपी से रिलेटेड, सरकारी बजट उसी से रिलेटेड दोस्तों थर्ड टॉपिक दिया, इसी से क्वेश्चन पूछे यूपीएससी। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, मुख्य फसलें। दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड सिलेबस आ गया है। इसमें दोस्तों देश के विभिन्न भागों में फसलों के पैटर्न यानी फसलों के जो पैटर्न है, बदलाव है, उसी के बारे में ये है दोस्तों। फिर सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद, भंडारण, परिवहन और विपणन संबंधित विषय, और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए पद्धति। दोस्तों यूपीएससी ने विपणन है, फिर भंडारण, परिवहन, फिर किसानों के लिए टेक्नोलॉजी, इसी से क्वेश्चन पूछा है 2022 ट्रेड। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे यूपीएससी की पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। फिर दोस्तों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से
संबंधित विषय यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी दोस्तों एमएसपी बोलते हैं, इसमें भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है की फंड से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि, इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। हम दिखाएंगे पर आपको किस टॉपिक वाइज यूपीएससी सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए दोस्तों आपको बता रहा है कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। यूपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से क्वेश्चन पूछा। एक खाद्य सुरक्षा टॉपिक दिया है सिलेबस, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बफर स्टॉक से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगला टॉपिक में चलते हैं दोस्तों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र, महत्व और ऊपरी और नीचे की अपेक्षा आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन। यूपीएससी ने ये वाले सिलेबस से खाद्य प्रसंस्करण से क्वेश्चन पूछा है। फिर भारत में भूमि सुधार 1995 में दोस्तों जो भूमि सुधार हुआ है उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आपको हम प्रॉपर क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। जब हमारा सिलेबस 4 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों हम यूपीएससी पीआई कुछ मेंस का ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए दोस्तों आपको सिलेबस क्या अकॉर्डिंग ही अध्ययन करना चाहिए। अगला टॉपिक है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास और विकास पर इनका प्रभाव। अगला टॉपिक है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानन, रेलवे आदि। दोस्तों इसमें से जो ऊर्जा रिलेटेड टॉपिक है और सड़क विमानन, रेलवे, ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर निवेश मॉडल, जैसे निवेश मॉडल में दोस्तों पीपीटी नया अभी निकल के आ रहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी निवेश मॉडल से डायरेक्टली। फिर ये दोस्तों अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ गया है दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसके प्रभाव। दोस्तों टेक्नोलॉजी में वो चीज़ पढ़ना है जो हम यूज करते हैं अपने पर्सनल डेली जीवन में, जो यूज करते हैं उसी के बारे में ये सिलेबस दिया है। रिसेंटली जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए और उसको रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन पीआईक्यूज देखते हुए आप खुद का नोट्स बनाएं और उनका प्रॉपर अध्ययन करें। अगला टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीयों की उपलब्धि, देशास्वरूप और प्रौद्योगिकी का विकास और नई टेक्नोलॉजी का विकास। दोस्तों भारत ने जो अभी तक आज तक जो टेक्नोलॉजी में उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आगे आने वाले में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पीआई कुछ देख के या सिलेबस देख के ही अध्ययन करें। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष कंप्यूटर, रोबो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे। यूपीएससी ने रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ चुका है। पीआई को सब देखिए, आप अगर देखे होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि यूपीएससी ने रोबोटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 का जो अधिनियम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब दोस्तों अगला सिलेबस आ गया है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव, क्षरण और पर्यावरण का प्रभाव। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों हमने जो देखा था ऊपर जो इन्वायरमेंट का यूपीएससी ने दिया है उसका दोस्तों ये यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंट दिया है इसी से रिलेटेड वो टॉपिक है। टेक्नोलॉजी का हो गया दोस्तों, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। देखिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। फिर दोस्तों आपदा प्रबंधन है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट को आप जीएस पेपर 1
ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है, आप उसी में कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका अलग एनडीएमए का रिपोर्ट आता है दोस्तों, फिर सरकार गाइडलाइन जारी करते हैं, सरकार जो योजनाएं चलाती हैं उसी स्कीम के तहत आप इसको नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर्स को रिलेटेड करके। अगला टॉपिक है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। दोस्तों ये इंटरनल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के बारे में आ गया। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा दोस्तों साइबर अटैक होते हैं उसी के बारे में। धन शोधन और इसे रोकना। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और इसका प्रबंधन। आंतरिक संगठन और आतंकवाद के बीच संबंध। विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं और उनके अधिदेश। दोस्तों ये जीएस पेपर 3 का सिलेबस है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। ऊपर जो दोस्तों ये दिया है यूपीएससी ने एक की पॉइंट्स में ये सिलेबस ऊपर दिया एक लाइन में, और इसी के से रिलेटेड ये नीचे जो टॉपिक दिया है इसका डिटेल में सिलेबस दिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम जीएस पेपर 4 के बारे में सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, और जीएस पेपर 4 जैसे दोस्तों हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यूपीएससी का जो की पॉइंट है सिलेबस से उससे रिलेटेड यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा है उसी को सिलेबस वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं, मेंस वाला, प्रीलिम्स वाला नहीं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।